Assalamu alaikum everyone and welcome you all in my YouTube channel. This is Engineer Sayyid Noshad Ali. तो बेसिकली आज के मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से जो है हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपके पास जो है वो लैपटॉप में या पीसी में आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो होना लाजमी है। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से ही जो है वो डाउनलोडेड है। यहाँ से मैं आके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करूँगा और इसमें आके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है मुझे यहाँ पे आके उसको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो इस किस्म की आपको स्क्रीन जो है वो आपको नज़र आएगी। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ओपन हो गया है और आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो आप इजीली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है वो नंबर ऑफ स्लाइड्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। नंबर ऑफ स्लाइड्स जो है वो इंक्रीज करने के लिए आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट दूसरी स्लाइड पर जो है वो आप इजीली मूव कर सकते हैं। अगेन न्यू स्लाइड करेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी नंबर ऑफ स्लाइड्स जो है वो यहाँ से डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगी। आप चाहते हैं कि टूल बार को यूज करते हुए आप डायरेक्ट इसकी स्लाइड नंबर को आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो न्यू स्लाइड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है तो ये आपकी जो है वो न्यू स्लाइड यहाँ से जो है वो ओपन हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिविल सॉल्यूशन बाय नौशाद और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप इग्नोर ऑल करेंगे या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको इग्नोर ऑल कर रहा हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिख लिया है सिविल सॉल्यूशन बाय नौशाद और नीचे मैंने लिखा है सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको लोगों को समझाने के लिए लिखा है। अब यहाँ पे जो भी आपने हेडिंग लिखी है इसमें आप अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऊपर डिफरेंट जो है वो टूल बार आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फाइल बार है। जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको आप अपने फाइल में या किसी फ़ोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं तो आप उस फाइल को यहाँ से सेव कर सकते हैं। जो भी आपका सेव मटीरियल है उसमें आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसको आप चेंजिंग करके उसको आप एडिट करके आप उसको सेव एज़ कर सकते हैं। आप ओपन जो भी आपने फ़ोल्डर बनाया हुआ है उसको आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, उसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। फाइल के बाद अगर आप देखेंगे तो होम टास्क बार है और होम में जैसे ही आप आते हैं तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। जो भी आपका मटेरियल है उसको आप सिलेक्ट करके, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि वो उसको आप कट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप उसको कट कर सकते हैं। अगर आप उस जो भी आपने मटेरियल लिखा है उसको आप किसी दूसरी स्लाइड पर आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको कॉपी करेंगे और उस स्लाइड पे जाके आपने उसको पेस्ट कर देना है तो वही मटेरियल आपका वहाँ पर जाके वो पेस्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने लिखा है हेडिंग में उसके आप थीम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं या थीम फाउंट को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ थीम फाउंट्स हैं। जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा वो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन में जो है वो रख रहा हूँ। ये मैंने उसको टाइम्स न्यू रोमन में रख दिया है। आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसकी साइज़ को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ इसको हेडिंग को 36 फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो अभी उसको मैं रख रहा हूँ और जो मेरा यहाँ पर नीचे जो सबटाइटल लिखा हुआ है इसकी अगर मैं थीम फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो जो भी थीम फ़ॉन्ट है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं टाइम्स न्यू रोमन में रख लेता हूँ और इसकी साइज़ को जो है वो 28 जो है वो अभी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंसर्ट ऑप्शन होता है। इंसर्ट ऑप्शन में अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर जो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में कोई वीडियो या कोई आप ऐसा जो है वो लेक्चर है वो आप दिखाना चाहते हैं या कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्डेड है वो आप दिखाना चाहते हैं तो वो आप क्लिप आर्ट में जाके वो भी आप रख सकते हैं।
और उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे अपनी प्रेज़ेंटेशन में अगर आपको किसी शेप्स की ज़रूरत है, लेट्स सपोज़ अगर आपको किसी लाइन की ज़रूरत है, आपको किसी रेक्टेंगुलर की ज़रूरत है, किसी सर्कुलर की ज़रूरत है, तो वो आप यहाँ पर शेप्स में आके वो आप यहाँ से डायरेक्टली वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं इस सर्किल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये सर्किल मेरा यहाँ पर बना हुआ मिल जाएगा। इंसर्ट में अगर आप फर्दर दूसरे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर चार्ट है। अगर आप अपनी प्रेज़ेंटेशन में कोई चार्ट बनाना चाहते हैं, तो वो चार्ट आप बना सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है, अगर आपने कोई जो है वो चीज़ यहाँ पर लिखनी है अपनी प्रेज़ेंटेशन में, टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। वर्ड आर्ट यानी कि अगर आपने कोई वर्ड आर्ट यानी कोई भी आपने डिज़ाइन रखनी है, तो यहाँ से आप वो डिज़ाइन सिलेक्ट करेंगे, तो वो ये आपका यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं और इसके अपने कोई कलरिंग आपने देखनी है देनी है तो वो आप इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके आउटलाइन्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आउटलाइन है, वो आप यहाँ से जो है वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी आउटलाइन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये उसकी आउटलाइन जो है यहाँ से आप सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शेप फिल है, जो भी आपका अ, बॉक्स है उसके उसके बॉक्स को अगर आप कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसको ईज़िली जो है वो कलर भी आप दे सकते हैं। इंसर्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिज़ाइन है। अपने प्रेज़ेंटेशन की आप डिज़ाइन को आप त तब्दील या चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिज़ाइन्स मिलेंगी, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है, वो आप यहाँ पे जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी प्रेज़ेंटेशन की डिज़ाइन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन में जाके। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रांज़िशन है। ट्रांज़िशन में जो भी आप आपको किसी भी मटेरियल की ज़रूरत है, कट हो, फेड है, पुश है, वाइप है, आप उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एनिमेशन देखेंगे, तो एनिमेशन में आप कोई भी एनिमेशन रख सकते हैं, जैसे ये अपीयर है, फेड है, फ्लाई इन है, ठीक है? जो भी आपको एनिमेशन रखना है, वो आप यहाँ से जो है वो एनिमेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके उसके बाद अगर आप देखेंगे, 2 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है स्लाइड शो। स्लाइड शो में अगर आप आएँगे, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर नज़र आएगा, रिकॉर्ड स्लाइड शो। अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रेज़ेंटेशन जो भी आपने बनाई है, उसमें आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं या आप उसको जो है वो उसको आप ब्रीफ़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी वॉइस को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह किसी और लेक्चर के साथ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आएँगे।